हुए हैं। 3 पाकिस्तान के एयर बेसेस अफेक्टेड हुए हैं और 11 इंडिया के एयर बेसेस अफेक्टेड हुए हैं। इसमें भी पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान इसमें भी इंडिया का कोई पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ 3 एयर बेसेस तबाह बर्बाद हुए हैं और इंडिया के एयर बेसेस 11 तबाह बर्बाद हुए हैं। उसके बाद ड्रोन लॉस, जो इसराइल के जो ड्रोन थे, कितने ड्रोन लॉस हुए हैं इंडिया के और पाकिस्तान के? 78 पाकिस्तान के ड्रोन लॉस हुए हैं और 553 इंडिया के ड्रोन लॉस हुए हैं। जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेजे थे, पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने ड्रोन भेजे थे, इंडिया के 553 ड्रोन तबाह बर्बाद होकर उनको ज़मीन पोस्ट किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान के 78 ड्रोन तबाह बर्बाद हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें सोल्जर्स, जो पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर से कितने इसके अंदर नुकसानात हुए हैं। पाकिस्तान का सिर्फ 1 आर्मी का ऑफिसर शहीद हुआ है, 1 नुकसान हुआ है और इंडिया के 21 ऑफिसर्स जख्मी हुए और हलाक हुए। ये इसमें भी पाकिस्तान को बढ़ती हासिल है और पाकिस्तान इसमें भी मुकाबला जीत के इंडिया कहीं हमारे नज़दीक नहीं है। इंडिया को जो करारा जवाब मिला है, नरेंद्र मोदी का जो मुँह काला हुआ है, ये तारीख में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करना, तो हमारी 10 नस्लें भी पैदा हो जाएँ, वो भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद सिविलियन लॉस, कितने सिविलियन लॉस हुए इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर? 13 सिविलियन लॉस हुए पाकिस्तान के अंदर और 19 सिविलियन लॉस हुए इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर भी इंडिया, इसके ऊपर मैं बातचीत ही करूँगा। मुझे दोनों तरफ सिविलियंस का लॉस हुआ है, इसके ऊपर मुझे दुख है क्योंकि सिविलियंस बीच में आते हैं। ये जो वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, ये तो आराम सुकून से एसी वाले ऑफिस में बैठ के हुक्म देते हैं और फिर आगे से सिविलियंस को नुकसान होते हैं, एक मुल्क को नुकसान होते हैं। इसके ऊपर मैं किसी को जीत और विक्ट्री नहीं दूंगा। उसके बाद अगर हम देखें टैंक लॉस, जो टैंक होते हैं जिससे फायरिंग की जाती है, बॉम्ब गिराए जाते हैं, पाकिस्तान का 0 नुकसान हुआ है और इंडिया का भी 0 नुकसान हुआ है। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ टैंक लॉस के अंदर। एयर डिफेंस लॉस, पाकिस्तान का 0 नुकसान हुआ है, इंडिया का 1 नुकसान हुआ है। पाकिस्तान बाकी सारी चीज़ों के अंदर विक्ट्री है। पाकिस्तान बाकी सारे मैचेस जीत के 1 2 3 4 5 से 7 में से 6 एक टाई हुआ है, किसी का नुकसान नहीं हुआ। उसके अंदर टैंक के अंदर किसी का नुकसान हुआ, लेकिन बाकी जितनी 6 चीज़ें हैं जिसके अंदर जेट आता है, एयर बेसिस आते हैं, ड्रोन आता है, सोल्जर आते हैं, सिविलियन आते हैं, एयर डिफेंस लॉस आता है, इसमें इंडिया को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान ने इंडिया का मुंह काला किया है। और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि 10 मई को पाकिस्तान ने इंडिया का मुंह काला किया है और आज 10 मई को इंडिया को याद दिलवाया जाएगा कि तुमने पाकिस्तान को दिन के रात के अंधेरे में हमला किया था और पाकिस्तान ने रोशनी के अंदर फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा के तुम्हारी एयर बेस से तबाह किया और नरेंद्र मोदी और इंडिया आर्मी का मुंह काला किया था। ये 10 मई को हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान स्ट्राइक इन इंडिया कंडक्टेड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स down 6 combat jet including 2 Rafales and an S-400 air defense system. A total of 26 air bases were targeted inside India including Jammu, Adampur, Gujarat and Pathankot air bases, most of which were acknowledged by the Indian Army in a press conference. According to Indian statement, nearly 23 air bases were targeted inside Pakistan. However, none of these claims were officially accepted by Pakistan and India did not provide any authentic evidence till this date. ये इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की स्टैटिस्टिक्स हैं कि किसको नुकसान हुआ है और किसको फ़ायदा हुआ है। मैंने आपको सब कुछ आप तक पहुंचा दिया। इसमें पाकिस्तान जीत के, पाकिस्तान को कई नुकसान आते हुए, पाकिस्तान को कई नुकसान हुआ। हाँ, सिविलियंस के अंदर नुकसान हुआ है, वो इंडिया को भी हुआ है और पाकिस्तान को हुआ है। इसके ऊपर मैं अफसुर्दा हूँ कि दोनों सिविलियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए था। मासूम लोग होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको ज़िंदगी जीने का हक है। ट्रम्प हेल्प्ड क्लब इंडिया लॉसेस, ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने इंडिया की मदद की है, पाकिस्तान से बचाया, इंडिया को पाकिस्तान से बचाया, वरना इंडिया तबाह और बर्बाद हो जाता है। ये आपको मैंने बताया साउथ एशिया की जानिब से ये स्टेट नशर किए गए हैं कि दिखाया क्या दुनिया को कि कौन ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इसमें कौन जीता है। इसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडिया को टच क्लास करके जीत किया। ये मुकाबला इंडिया कहीं पाकिस्तान के नज़दीक भी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जो पाकिस्तान को गंदी नज़र से देखेगा उसकी आंखें, उसके बाजू, उसके पाँव सबको तबाह और बर्बाद करके निकाल के उसके हाथों में रख देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की बर्बाद आ जाती है तो ये कौम मुताहिद हो जाती है और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड वी विल फाइट। आओ वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रीथ। हम आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे और हार मानने वाले नहीं है। ये कौम हार मानने वाली नहीं है। ये कौम आखिरी सांस से कटे तक मुकाबला करती है। यहाँ बच्चा मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिम्मत है, ज़रूरत है। हमारा बिलीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड वी आर रेडी एंड वी विल फाइट। अगर फाइट करने का अभी भी इतना हो के आइए, मैदान खुला है, हम आपको मुकाबला करके दिखाएंगे।